आ रहे हैं धीरे धीरे। आज भी कम से कम आज आपकी जो इस रैली यात्रा में कितने हैं ओबीसी समाज या फिर पाल समाज? जब आप 85% की बात कर रहे हैं, एक आध है तो मिलवाइए जरा सा। देखिए आज मैं किस समाज से सर? ओबीसी समाज से हूँ। ओबीसी समाज से क्या कहेंगे इसमें? कितना भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी का जो ओबीसी SC ST ओबीसी कितना साथ दे रहा है? ओबीसी ST और एक्टी मेरे हिसाब से पिछले जो दिन हैं 5 साल की बात करूं तो अब बहुत बदलाव आया है। जनता जागरूक हो चुकी है, वो देख चुकी है कि जो सरकार है बीजेपी सरकार, वो किस तरीके से हमारे साथ क्या अत्याचार कर रही है, किस तरीके से हमें बेरोज़गार बनाया है, किस तरीके से हमारे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका अधिकारों का हनन हो रहा है। तो भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी ने 4 जुलाई को जाति तोड़ो समाज जोड़ो साइकिल परिवर्तन यात्रा निकाली है। क्या है साइकिल परिवर्तन यात्रा का उद्देश्य, जानेंगे भीम आर्मी के उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष मुन्नीलाल सिंह देते। क्या है जी? देखिए, ये बहुजन समाज की जो परिवर्तन यात्रा है, बहुजन साइकिल यात्रा, ये मान्यवर साहब ने 1983 में शुरू की थी। कुछ गद्दार लोगों ने इस मूवमेंट को समाप्त करने का काम किया है, उसके अनदेखी की है और उसको देखते हुए, समाज की पीड़ा को देखते हुए, अत्याचार को देखते हुए, बलात्कार को देखते हुए, गाय के नाम पे मारते हुए, घोड़ी के नाम पे दलित समाज को उतारते हुए चंद्रशेखर भाई आज़ाद जी ने बहुजन समाज को जगाने का काम किया है। और इस परिवर्तन साइकिल यात्रा को 1 जुलाई से उत्तर प्रदेश में और 4 जुलाई से उत्तराखंड में चलाने का काम किया है। हम गाँव-गाँव, हर घर मोहल्ले जा रहे हैं और बीजेपी सरकार की पोल खोलने का काम कर रहे हैं, ताकि बहुजन समाज समझे और अपने हक अधिकारों को समझे और इस सरकार से छीनने का काम करे। जिस तरह से कोई ऐसा भी है आपके संगठन में जो अपनी जाति पर गौरव करता हो, क्या कहेंगे? बहुजन समाज पे सब गौरव करते हैं, सब बहुजन समाज के लोग हैं। जाति पे नहीं, सब बहुजन समाज है ना, बहुजन समाज एक जोड़ रहे हैं, इसीलिए तो जाति तोड़ो समाज जोड़ो का नारा दिया है। कोई जाति मेन नहीं है, पूरा बहुजन समाज एक है। 85 जोड़ो, 15 छोड़ो। साहब काशीराम की साइकिल परिवर्तन यात्रा में और जो अब आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी की जो साइकिल परिवर्तन यात्रा है, क्या अंतर देखते हो? देखिए, काशीराम साहब एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। उन्होंने इस बहुजन समाज को जगाकर इतनी बड़ी 4 बार उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री दिए और उसी का बेटा चंद्रशेखर आज़ाद जी इस प्रदेश में नहीं, इस देश में इस गद्दी पे बैठने का काम करेगा। बहुजन परिवर्तन जो यात्रा है बहुत महत्वपूर्ण है। किस तरह आप गद्दी पर बैठोगे? जब बहुजन समाज के और डिवाइड हो जाएंगे तो गद्दी पर किस तरह बैठ पाएंगे सर? देखिए, डिवाइड नहीं है, इसीलिए तो हमने जाति तोड़ो समाज जोड़ो, बहुजन समाज को पूरे जोड़ने का काम कर रहे हैं। बहुजन समाज जब हमारे साथ 85% होगा तो सरकार को तो हमें हिलाने की जरूरत नहीं, सरकार तो हमारी खुद पे खुद बन जाएगी। SC ST OBC जैसे कि सैनी समाज है, उसमें पाल समाज है, तो कितना आप उसमें काम कर रहे हो? सब लोग आ रहे हैं धीरे धीरे। आज भी कम से कम आज आपकी जो इस रैली यात्रा में कितने हैं ओबीसी समाज या फिर पाल समाज? जब आप 85% की बात कर रहे हैं, एक आध है तो मिलवाइए जरा सा। देखिए, आज किस समाज से सर? ओबीसी समाज से हूँ। ओबीसी समाज से क्या कहेंगे इसमें? कितना भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी का जो ओबीसी SC ST ओबीसी कितना साथ दे रहा है? ओबीसी ST और एक्टी मेरे हिसाब से पिछले जो दिन हैं 5 साल की बात करूं तो अब बहुत बदलाव आया है। जनता जागरूक हो चुकी है, वो देख चुकी है कि जो सरकार है बीजेपी सरकार, वो किस तरीके से हमारे साथ क्या अत्याचार कर रही है, किस तरीके से हमें बेरोज़गार बनाया है, किस तरीके से हमारे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका अधिकारों का हनन हो रहा है। तो अब आज़ाद समाज एकजुट होकर एक साथ मिलकर नई सरकार बनाने की पहल कर चुका है। और बहुत युवा ही नहीं, जब युवा जागरूक होंगे तो सारे ही लोग जागरूक होंगे और वो जागरूक तो मुन्नीलाल सिंह जी, क्या उत्तराखंड में आज़ाद समाज पार्टी कुछ कमाल दिखा पाएगी? देखिए, मैं आपको एक चीज़ कंफर्म बताता हूँ, आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के बिना उत्तराखंड के अंदर सरकार नहीं बनेगी, ये कंफर्म है।